अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। मैं सर आतिफ़। आज इंस्टॉलमेंट सेल के कुछ जो मुश्किल तरीन सवाल हैं उसमें से एक सवाल करने जा रहे हैं। ये 5 ईयर में भी आया हुआ है, 98 प्राइवेट का सवाल है ये। और ये मुश्किल क्वेश्चंस में है कि इसमें जो करंट ईयर है वो 97 है। यानी अभी हम जिस साल की बात कर रहे हैं 97 की, लेकिन इसमें जो कलेक्शन हुई हुई है वो पिछले 2 सालों की हुई हुई है। 95 की भी हुई है, 96 की भी, 97 की। यानी वही बात कि आपने किसी को 95 में भी सामान बेचा होगा, फिर किसी को आपने 96 में भी बेचा होगा, और अब चल रहा है 97, तो 97 में भी सेल किया होगा। तो 97 में जो कलेक्शन आएगी वो 3 मुख्तलिफ कस्टमर से कलेक्शन आएगी। एक तो वो कस्टमर होगा जिसने 95 में आपसे किस्तों में ख़रीदा होगा, और एक वो कस्टमर होगा जिसने आपसे 96 में ख़रीदा होगा, और एक वो कस्टमर होगा जिसने आपसे 97 में जो अभी चल रहा है उसमें ख़रीदा होगा। तो कलेक्शन आएगी वो कितने ईयर से आएंगी? 3 ईयर्स की आएगी। 95 वाले कस्टमर की आएगी, 96 वाले कस्टमर की आएगी, 97 वाले कस्टमर की आएगी। इसी तरह जो डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट जो कन्वर्ट करते हैं रिलाइज ग्रॉस प्रॉफिट में, तो जो रिलाइज ग्रॉस प्रॉफिट होगा वो 3 मुख्तलिफ ईयर के रेट के हवाले से होगा। 95 का अलग रेट होगा तो उसका रिलाइज ग्रॉस प्रॉफिट अलग निकलेगा। 96 का अलग रेट होगा तो उसका रिलाइज ग्रॉस प्रॉफिट अलग निकलेगा। 97 का अलग रेट होगा तो उसका ग्रॉस प्रॉफिट अलग रेट से निकलेगा। तो इसमें 3 ईयर की कलेक्शन है और 3 ईयर के इसमें रिलाइज ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है आपने। ठीक है जी। तो इसमें देखते हैं क्या क्या गिवन है। जनवरी 1 97 में इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल जो है वो 1,20,000 है। अच्छा, ये वो कस्टमर है जिसको आपने सामान कब बेचा था? 95 में सेल किया था। और 3,80,000 उस कस्टमर का है जिसको आपने सामान कब सेल किया था? आपने 96 में। और जिसको 97 में बेचा है तो जनवरी 1 में तो नहीं होगा ना, वो ओपनिंग में नहीं होगा, वो तो बीच में कहीं होगा, अक्टूबर, अप्रैल, मार्च, कहीं पर भी होगा। तो उसकी रकम तो होगी इंस्टॉलमेंट सेल से 6 लाख। उसका ओपनिंग बैलेंस नहीं होगा क्योंकि जीरो जनवरी 1 97 का फर्स्ट डे ही है। तो इससे पहले तो कोई 96 था। तो 97 का जो ओपनिंग होगा वो क्या होगा? जो इस साल सेल करिए 6 लाख, ये देख रहे हैं आप। फिर इसके अलावा 97 का एंडिंग में दिया, 97 में एंडिंग बैलेंसेस जो गिवन है। जिसको 95 में आपने सेल किया था उसका एंडिंग बैलेंस 0 है। इसका मतलब है सारे का सारा कलेक्ट हो गया। लेकिन यहाँ अगर आप देखें तो इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल कैंसिल्ड भी हुआ 95 वाला 20,000 से। देख रहे हैं आप, ये 20,000 से। मुश्किल सवाल है, ज़रा फोकस कीजिएगा। 1,20,000 ओपनिंग था, दिसंबर 31 में बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है, 0 है। तो इसका मतलब 1,20,000 कलेक्ट हो गया। लेकिन नहीं, एक मसला और भी है, 20,000 से कैंसिल भी हुआ, डिफ़ॉल्ट भी कर गया कस्टमर। तो इसका जो कलेक्शन हुई होगी वो कितनी हुई होगी? 1 लाख हुई होगी। 95 की जो कलेक्शन होगी वो कितनी होगी? 1 लाख। यहाँ 0 है, ठीक है ना। इसी तरह ये 3,80,000 है ओपनिंग, 1,80,000 तो कलेक्शन कितनी? 2 लाख हुई होगी। इसी तरह 97 का एंडिंग बैलेंस कितना है? 4,50,000। और यहाँ पर सेल्स कितने किया आपने? 6 लाख से। तो 6, अभी कैश कलेक्शन निकालना भी सीखेंगे। डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट का ओपनिंग बैलेंस 30 है, 96 का कितना है? 1,14,000 है। 30,000 किसका ओपनिंग बैलेंस है? 1995 का। और 96 का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 1,14,000। ये डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट क्यों दिया हुआ? ताकि आप 95 और 96 का डीजीपी रेट निकाल सकें आप। क्योंकि प्रीवियस ईयर का डीजीपी रेट निकालने का एक ही तरीका होता है कि डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट ओपनिंग को डिवाइड कर दें आप इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल ओपनिंग से। ठीक है, वो भी हम करेंगे। इंस्टॉलमेंट सेल्स 6 लाख है, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स 4 लाख है। ये सारी बात हो रही है 97 के ईयर की, यानी करंट ईयर के। रीपर्चेज मर्चेंडाइज किया है 16,000 से, और इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल कैंसिल्ड हुआ 20,000 से। यानी कि जो बंदा डिफ़ॉल्ट कर गया उस पर बैलेंस कितना था? 20,000 का। और वो जो सामान हम लेकर आए मार्केट में वो कितने का सेल हो सकता है? उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है? 16,000 है। ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज यानी डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है रिक्वायर्ड में आपने ईच ईयर की। फिर कलेक्शन, कैश कलेक्शन निकालनी है आपने। फिर ग्रॉस प्रॉफिट रिलाइज निकालना है आपने, एंट्रीज बनानी है। ठीक है जी, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर शुरू करते हैं हम। ये 5 ईयर का सवाल है 98 प्राइवेट का। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। तो सबसे पहले हम डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट निकालने जा रहे हैं किसका? 1997 का। तो 1997 में सेल कितनी की हुई है? 6 लाख की हुई है। देख रहे हैं आप ये।
इंस्टॉलमेंट सेल्स 6 लाख, तो इंस्टॉलमेंट सेल्स कितनी के आगे 6 लैक्स, लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स 4 लाख 8,000, तो लेस कर देंगे हम क्या, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स 4 लाख 8,000, ये रहा कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स। ठीक है जी, माइनस किया तो क्या मिल गया हमें, डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट 1,92,000। ये जो डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट है ये कौन से ईयर का है, 97 ईयर का है, 1997 ईयर का। ठीक है जी, अब हम क्या निकालेंगे, डीजीबी रेट, और डीजीबी रेट का फार्मूला क्या होता है, डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय इंस्टॉलमेंट सेल्स। तो डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट हमने कंप्यूट कर लिया 1,92,000, और इंस्टॉलमेंट सेल्स है 6 लाख, 1,92,000 को डिवाइड किया 6 लाख से, मल्टीप्लाई किया 100 से, तो 32% आ गया। ये कौन से ईयर का डीजीपी रेट है, ये 97 का है। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को, क्योंकि करंट ईयर के ही इंस्टॉलमेंट सेल कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल देता है। अच्छा, अब इसके बाद मैं निकालने जाऊँगा 96 और 95 को। तो जो पिछले साल का निकालने के लिए जो तरीकाकार होता है वो क्या होता है कि आप डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट ओपनिंग को डिवाइड कर दें इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल ओपनिंग से। तो अब हम कौन से ईयर का निकालने जा रहे हैं, पिछले साल का 1996 का। तो डेफर्ड ग्रॉस, इसमें डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट रेट क्या होगा, कैसे कंप्यूट करेंगे हम, डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट ओपनिंग डिवाइड बाय इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल ओपनिंग। जो करंट ईयर होता है उसमें इंस्टॉलमेंट सेल और कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल गिवन होती है, तो हम इंस्टॉलमेंट सेल से कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स माइनस करते हैं, डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट आता है, फिर इस डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट को डिवाइड कर देते हैं इंस्टॉलमेंट सेल्स से। सारा गेम ही होता है किसका, सेल्स और कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स का। लेकिन जो प्रीवियस ईयर का होता है, अगर उसमें ये सब गिवन ना हो, जाहिर सी बात है सेल्स और कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल गिवन नहीं होती, तो फिर हम क्या करेंगे, उसके डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट का ओपनिंग बैलेंस और इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस को डिवाइड कर देते हैं। तो अभी हम कौन से ईयर का निकालने जा रहे हैं, 1996 का। 1996 का डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट, सॉरी, इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल ओपनिंग कितना देखें, 3,80,000 देख रहे हैं आप ये, और डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 1,14,000 ये रहा। तो 3,80,000 को डिवाइड कर देंगे 1,14,000 से, तो 1,14,000 डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट है, इसको ऊपर रखा हमने, डिवाइड कर दिया इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल ओपनिंग से, वो कितना है 3,80,000। डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट ऊपर आता है, इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल नीचे आता है। डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 1,14,000। कैसे पता चलेगा, ओपनिंग एंडिंग है, डेट देख लें आप, ऊपर क्या है डेट है, जनवरी 1, दिसंबर 31 होता था वो एंडिंग होता है। तो डीजीबी रेट 1996 से कितना आ गया, 30%। आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। अब हम कौन से ईयर का निकालने जा रहे हैं, 1995 का निकालने जा रहे हैं। तो ये भी प्रीवियस ईयर है, तो इसका भी फार्मूला क्या होगा, वही 96 वाले तरीक़ेकार अप्लाई करेंगे हम, डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट ओपनिंग डिवाइड बाय इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल ओपनिंग। तो जो करंट ईयर होता है उसमें हम डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं और डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं इंस्टॉलमेंट सेल से, और जो प्रीवियस ईयर होता है उसमें डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट ओपनिंग को डिवाइड करते हैं इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल ओपनिंग से। डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट ओपनिंग डिवाइड बाय इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल ओपनिंग। ठीक है जी, तो हम कौन से ईयर का निकालने जा रहे हैं, हम 1995 का। $1995 का सवाल देखें अगर आप, डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट ओपनिंग कितना दिया हुआ, 30,000। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। आई होप कि आपने ले लिया होगा। आगे चलते हैं। अब हम क्या निकालने जा रहे हैं, कैश कलेक्शन। कैश कलेक्शन कैसे निकालते हैं हम, अच्छा जो 97 का होगा तो उसमें तो इंस्टॉलमेंट अकाउंट से ओपनिंग होगा ही नहीं, हम सेल्स से करेंगे। 6 लाख रुपए का सामान बेचा 97 में, और जो इंस्टॉलमेंट अकाउंट से 97 वाला है उसका एंडिंग बैलेंस कितना है, 4,50,000 देख रहे हैं आप ये। 6 लाख का सामान बेचा था और इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल आखिर में जो बचा हुआ उस बंदे कस्टमर का बैलेंस बचा हुआ वो 4,50,000 है। इसका मतलब क्या हो गया, 6 लाख में से आपने 4,50,000 को माइनस कर दिया तो बाकी पैसे वसूल हो गए आपके।
और वो कितना कैश कलेक्शन आया, 1,50,000 आ गया। ठीक है जी, 6 लाख में से माइनस कर दिया 4,50,000, तो 1,50,000 आ गया कैश कलेक्शन। कौन से ईयर का आ गया, 1997 का आ गया। ठीक है, अब हम कौन से ईयर का निकालने जाएंगे, 1996 का। अच्छा 96 में प्रॉब्लम क्या है कि इसमें इंस्टॉलमेंट सेल तो गिवन होगी नहीं, तो हम क्या करेंगे, इंस्टॉलमेंट अकाउंटेबल ओपनिंग और एंडिंग का फ़र्क देख लेंगे कि जब साल शुरू हुआ तो इस कस्टमर के ऊपर कितना बैलेंस था, 3,80,000 का बैलेंस था इसके ऊपर, और जब साल ख़त्म हुआ तो कितना बैलेंस है, 1,80,000। इसका बैलेंस कितने से कम हो गया, 2 लाख से कम हो गया। तो इसका मतलब इसने पेमेंट कितनी कर दी, 2 लाख पेमेंट कर दी। तो देखें आप, इंस्टॉलमेंट अकाउंटेबल ओपनिंग कितना है इसका, 3,80,000। जब साल शुरू हुआ 97, तो इस पर बैलेंस कितना था, 3,80,000 था। और जब साल खत्म हुआ तो कितना बैलेंस इसका बचता है, 1,80,000। तो इसका मतलब है कैश कलेक्शन कितनी हो गई हमारी, 2 लाख। अब हम कौन से ईयर का निकालेंगे, 1995 का। 1995 की कैश कलेक्शन के लिए देखें हम, इंस्टॉलमेंट अकाउंटेबल ओपनिंग कितना दिया, 1,20,000। अच्छा इसका एंडिंग बैलेंस 0 है, तो ऐसा लगता है कि 1,20,000 पूरा का पूरा ही वसूल हो गया। ऐसा ही है ना भाई, 1,20,000 रुपये का इसका इंस्टॉलमेंट अकाउंटेबल ओपनिंग है और एंडिंग बैलेंस कुछ भी नहीं बचा, तो इट्स लुक लाइक के सारे पैसे मिल गए। लेकिन अगर आप देखें जो इंस्टॉलमेंट अकाउंटेबल कैंसिल्ड हुआ है, ये देख रहे हैं आप सवाल में, ये जो इंस्टॉलमेंट अकाउंटेबल कैंसिल्ड हुआ है इसका ताल्लुक कौन से ईयर से, 1995 ईयर से। तो इसका मतलब 20,000 रुपये डिफ़ॉल्ट कर गया। तो इसने पैसे कितने दिए, 1,20,000 में से 20,000 डिफ़ॉल्ट कर गया, तो 1,00,000 रुपये दिए होंगे इसने। तो इंस्टॉलमेंट अकाउंटेबल कैंसिल कितना है, 20,000, उसको माइनस कर दिया हमने, तो कैश कलेक्शन कितनी आ गई हमारे पास, 95 की 1 लाख आ गई। 1,20,000 में से 1,20,000 में से हमने माइनस कर दिया जो उसने डिफ़ॉल्ट कर गया, तो उसने पेमेंट कितनी कर दी, 1,00,000। तो ये हो गया 97 का कैश कलेक्शन, ये 96 का हो गया, 95 का हो गया। दोबारा समझ लीजिए, देखें जो करंट ईयर होता है उसमें हम सेल्स में से इंस्टॉलमेंट अकाउंटेबल एंडिंग बैलेंस माइनस करते हैं। अच्छा एक बात तो कॉमन है, तीनों में इंस्टॉलमेंट अकाउंटेबल के एंडिंग बैलेंस माइनस होते हैं कि आखिर में कितना बैलेंस बचा इसका। लेकिन जो करंट ईयर होगा उसमें इंस्टॉलमेंट अकाउंटेबल ओपनिंग नहीं हो सकता, क्योंकि उसी साल तो आपने बेचा है, तो बैलेंस कहाँ से आ गया, ओपनिंग। तो हम सेल में से माइनस करते हैं एंडिंग को, और प्रीवियस ईयर में फिर इंस्टॉलमेंट अकाउंटेबल ओपनिंग से एंडिंग को माइनस करते हैं कि ओपनिंग में पहले से शुरू से कितना बैलेंस था और आखिर में कितना बैलेंस है, उन दोनों को जो डिफरेंस होगा वो कैश कलेक्शन होगी। अब हम क्या निकालने जा रहे हैं, रिलायंस ग्रॉस प्रॉफिट। तो रिलायंस ग्रॉस प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है, कैश कलेक्शन डिवाइड मल्टीप्लाई बाय डीजीपी रेट। इसमें 2 ईयर है हमारे पास, 97 का, बल्कि 3 ईयर है, 97 का अलग होगा, 96 का अलग होगा, 95 का अलग होगा। तो 97 की कलेक्शन कितनी हुई है, 1,50,000, और 97 का डीजीपी रेट कितना है, 32%। तो 1,50,000 को 32 से मल्टीप्लाई किया, 100 से डिवाइड किया, कितना होगा, 48,000। ठीक है जी, 97 की कलेक्शन को 97 के रेट से मल्टीप्लाई करते हैं। अभी हम रेट पिछली स्लाइड में निकाल के आ रहे हैं ना, 32% निकाला था हमने। इसी तरह 1996 का देखते हैं हम। 1996 की कलेक्शन कितनी हुई है, 2 लाख हुई है, देख रहे हैं आप ये 2 लाख। इसका डीजीपी रेट कितना है, 30% है, तो 2 लाख का 30% कितना आ जाएगा, 60,000। गेटिंग, डीजीपी ग्रॉस प्रॉफिट, रिलायंस ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का तरीकाकार क्या होता है, कैश कलेक्शन को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम डीजीपी रेट से। तो 2 लाख को मल्टीप्लाई किया, कैश कलेक्शन 2 लाख है, ये 30 डिवाइड बाय 100, ये 30 क्या है, 30% क्या है, डीजीपी रेट है 96 का। चूंकि रेट अलग अलग होते हैं इसीलिए रिलायंस ग्रॉस प्रॉफिट भी अलग अलग निकलता है। अब हम किसका रिलायंस ग्रॉस प्रॉफिट निकालने जाएंगे, 1995 का। और 1995 की जो कलेक्शन हुई है वो कितनी हुई है, 1 लाख। और 95 की जो डीजीपी रेट निकाला था कितना निकाला, 25% निकाला था हमने। तो 1 लाख का 25% कितना हो गया, 25,000। इसके भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं।
आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट तक हमने निकाल लिया। अब हम क्या कंप्यूट करने जा रहे हैं भाई, ये सब हमने चीज़ें कंप्यूट कर ली थी, ठीक है ना। ये सब चीज़ अभी हम निकाल के आ रहे हैं पीछे, सिर्फ सामने एंट्रीज वगैरह बनाने के लिए सामने प्रेजेंट कर दिए मैंने। तो अब ज़रा इसकी एंट्री भी समझ लें। सेल की शुरू की 3 एंट्रीज होती हैं। पहली एंट्री क्या बनती है, इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, इंस्टॉलमेंट सेल्स क्रेडिट। इंस्टॉलमेंट सेल्स कितने की, 6 लाख से। फिर ये याद कर लें, सेल्स की शुरू की 3 एंट्रीज होती हैं। कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स डेबिट सेकेंड एंट्री में, और क्रेडिट क्या होता है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, ये दूसरी एंट्री हो गई, ठीक है ना। पहली एंट्री होती है सेल्स की, दूसरी एंट्री होती है कॉस्ट की, याद कीजिएगा अभी। अच्छा, तीसरी एंट्री इसको क्लोज कर देते हैं। इंस्टॉलमेंट सेल्स को डेबिट कर देते हैं और कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स को क्रेडिट कर देते हैं। अच्छा, अब एक बात और समझते जाएं, चूंकि ये सेल्स क्रेडिट, जो क्रेडिट था वो डेबिट हो गया, और जो कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स था वो डेबिट था, ये क्रेडिट होगी, क्लोज हो गया ना। यही वजह होती है कि जब हम डीजीपी रेट निकालने जाते हैं तो हम डीजीपी ग्रॉस प्रॉफिट का ओपनिंग बैलेंस, इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस लेते हैं। सेल्स गिवन नहीं होता। सेल्स क्यों नहीं गिवन होता, सेल्स गिवन ना होने की वजह ये होती है कि सेल्स क्लोज हो चुका होता है। इंस्टॉलमेंट सेल्स क्रेडिट था, वो डेबिट हो गया। कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल डेबिट था, वो क्या हो गया, क्रेडिट, वो खत्म हो गया वो। इसलिए नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन में जो क्या करता है, वो हर साल का इंस्टॉलमेंट सेल वो नहीं देता, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, ये सेल्स और कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल क्लोज हो चुके हैं, खत्म हो चुके होते हैं। इसलिए भी हम किसका सहारा लेते हैं, डेफर्ड रेट निकालने के लिए डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट ओपनिंग डिवाइड बाय इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल ओपनिंग, वो चलता रहता है। और ये जस्ट किसमें डिफरेंस किसमें ट्रांसफर होता है, अनरिलाइज ग्रॉस प्रॉफिट में। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, अनरिलाइज ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 1,92,000। ये तो हो गई शुरू की 3 एंट्रीज किसके लिहाज से, सेल्स। देखें 5 एंट्री तो आपको पता होनी चाहिए। शुरू की 3 एंट्री सेल के लिहाज से, और उसके बाद 2 एंट्री किसके लिहाज से होती है, कैश कलेक्शन के लिहाज से। अब कैश कलेक्शन की एंट्री बड़ी इंटरेस्टिंग बनेगी इसमें। $97 की कैश कलेक्शन कितनी हुई, 1,50,000। और 96 की कैश कलेक्शन कितनी हुई, 2 लाख। और 95 की कलेक्शन कितनी हुई है, 1 लाख। तो टोटल कैश कलेक्शन कितनी हो गई, टोटल करें आप 3 लाख 4 लाख 50 होगा, जबकि मैंने यहाँ क्या लिखा, 2 लाख 50। मिस्टेक हो गई, इसको एडिट करते हैं हम। तो यहाँ पर कितना आएगा, करेक्शन कर रहे हैं इसकी हम, 4,50,000, 1 लाख 2 लाख और 1 लाख, 4,50,000, ठीक है जी। आई होप क्या समझ गए होंगे। कैश जो डेबिट हुआ कितने से हुआ, 4,50,000। तो कोई कैश आ गया 4,50,000। अब ये इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल ओपनिंग एक क्रेडिट नहीं करेंगे, हम 3 क्रेडिट करेंगे। क्यों क्रेडिट करेंगे, क्योंकि 95 का अलग कस्टमर, 97 का अलग है और 96 का अलग है। तो तीनों इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल अलग अलग क्रेडिट होंगे, और कैश एक ही दफ़ा डेबिट हो जाए, क्योंकि कैश एक ही अकाउंट होता है। ये हो गई कैश कलेक्शन, ठीक है जी। तो इस दफ़ा कितने इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हुआ, 3 हुए। क्यों, क्योंकि कलेक्शन कितने ईयर्स की हो रही है, 3 ईयर्स की हो रही है। अब अनरिलाइज ग्रॉस प्रॉफिट भी हर साल का अलग अलग निकलेगा, एडजस्ट होगा, क्योंकि डीजीपी रेट अलग अलग होता है। 97 का कितना निकाला था हमने, 48,000। 96 से कितना निकाला, 60,000। और 95 का कितना निकाला, 25,000। तो टोटल रिलाइज में कन्वर्ट कितना हो गया, 1,33,000। तो ये जो रिलाइज्ड है ये एक ही अकाउंट होगा, फिर ये क्लोज हो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। लेकिन जो अनरिलाइज ग्रॉस प्रॉफिट है ये अलग अलग रिकॉर्ड होंगे, क्योंकि इन सब के डीजीपी रेट अलग अलग होते हैं। फिर जब ये सब कन्वर्ट होगा रिलाइज में, तो एक ही अकाउंट खोलने की ज़रूरत पड़ती है रिलाइज ग्रॉस प्रॉफिट के नाम से। फिर हम क्या करें, रिलाइज ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। चूँकि ये क्लोज हो जाता है इसी साल, तो बस ये एक ही अकाउंट खोलते हैं। लेकिन अनरिलाइज जो होता है वो नेक्स्ट डे भी चलता रहता है, उसी की मदद से हम निकालते हैं डीजीपी ओपनिंग। आई होप कि आप समझ गए, इससे स्क्रीनशॉट ले लें हम।
ओके, अब हम क्या निकालने जा रहे हैं, गेन और लॉस ऑन डिफ़ॉल्ट। तो इसमें इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल कैंसिल्ड कितना हुआ था, 20,000। देख रहे हैं आप ये 20,000 लेस करेंगे अनरिलाइज ग्रॉस प्रॉफिट 20,000 मल्टीप्लाई बाय 25%। 95 का ये ईयर है, ये जो कस्टमर था उसका ताल्लुक किससे, कौन से ईयर से था, 95 से। उसका डीजीबी रेट कितने, 25%। 20,000 का 25% लिया, 5,000 हो गया। माइनस किया तो उसकी बुक वैल्यू कितनी आ गई, 15,000। ठीक है जी, आई होप कि आपको ये बुक वैल्यू निकालना अब आ गई होगी। कैंसिल्ड अमाउंट से माइनस कर देते हैं उसके अनरिलाइज ग्रॉस प्रॉफिट। बुक वैल्यू आ गई 15,000 और मार्केट में कितने का, ये 16,000 का। देखें ना, अब रीपजेस मर्चेंडाइज 60,000, मार्केट में ये सेल कितने का हो सकता है, 16,000 का हो जाएगा। तो लेस कर देंगे मार्केट वैल्यू। अच्छा, अब ये मार्केट वैल्यू मैं माइनस में इसलिए दिखाता हूँ क्योंकि अब एक सीक्वेंस चल रही होती है, अदरवाइज आप देखें इसका आंसर माइनस में नहीं आएगा, प्लस में आएगा, क्योंकि मार्केट वैल्यू ज़्यादा है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, गेन ऑन रीपजेस गुड्स, गेन ऑन रीपजेस गुड्स। 1,000 का फ़ायदा हो गया ना। बट डिफरेंस देखना आपने, ये मत देखो कि माइनस के साथ बड़ी अमाउंट है। अभी मैथ अप्लाई नहीं करो, अभी अकाउंटिंग अप्लाई करो कि मार्केट वैल्यू ज़्यादा है, और जब मार्केट वैल्यू ज़्यादा हो तो इसे हम क्या बोलेंगे, गेन ऑन रीपजेस गुड्स। तो एंट्री क्या बनती है, रीपजेस गुड्स डेबिट मार्केट वैल्यू से, और मार्केट वैल्यू कितनी है, 16,000, यानी जो माल उठा के लेके आ गए 16,000 से। फिर हम अनरिलाइज ग्रॉस प्रॉफिट को डेबिट करेंगे हम कितने से, 5,000 से, जो हमने यहाँ कंप्यूट किया। देख रहे हैं आप, अनरिलाइज ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट 5,000 से। और लॉस होता तो हम डेबिट करते हैं, लेकिन चूंकि सवाल में गेन हुआ तो इसलिए गेन को हम क्या करेंगे, क्रेडिट। और इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल कैंसिल की जो अमाउंट है, लेकिन यहाँ कैंसिल नहीं लिखते हैं, एंट्री में कभी भी कैंसिल नहीं लिखोगे आप, ठीक है। वो कितनी होगी, 20,000। आप डेबिट क्रेडिट चेक कर लो, 16 और 5, 21,000 डेबिट में, 1 और 20, 21,000 क्रेडिट में। ठीक है जी। तो रिपजेस हमेशा डेबिट होता है मार्केट वैल्यू से, अनरिलाइज हमेशा डेबिट होगा जो कंप्यूट करते हैं हम। लॉस होगा तो लॉस डेबिट होता है, गेन होता है तो गेन क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। और जो इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल कैंसिल्ड है वो हमेशा क्रेडिट होगा। कैंसिल्ड का वर्ड यूज़ नहीं करेंगे हम। आई होप कि आपने समझ गए होंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। फिर ये आपका असाइनमेंट है, असाइनमेंट करना है, इसके भी स्क्रीनशॉट ले लें आप। लाजमी ट्राई कीजिएगा, मुश्किल सवाल है। कोई मसला हो तो मुझसे पूछिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, हैव अ नाइस टाइम।